दूर जाएगी तो 2-3 महीने के लिए तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक शोले खतरों के खिलाड़ी इज़ टेलर मेड फॉर पवित्रा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी, फिज़िकली भी। आई डोंट नो, आप उनसे ही बात कीजिएगा उसके बारे में। उनका अभी-अभी एक नया प्रोजेक्ट, लेकिन अभी भी जब मैं एयरपोर्ट से जाता हूँ या जहाँ से जाता हूँ, लोग मुझे, "सर, मैंने आपका वो देखा, सिटी ऑफ ड्रीम्स और वसीम खान का कैरेक्टर।" मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को वो कैरेक्टर याद है, लोगों को कैरेक्टर की अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग नुआंसेस याद हैं। और अब्बा पूछ रहे थे कि ये घर में ही बना है या बाहर से बना है? सबको पता है वो बहुत बहुत अच्छा गाना बनाती है और ईद के लिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी। फिर फ़ोटो सेशंस के बाद हम मेरे भाई के घर पर गए, साजिद के घर पे, मेरे बड़े कज़न के घर पे। वहाँ मेरी बाकी फैमिली आई, माजिद, मेरे दूसरे कज़न आए, खालिद दूसरे कज़न आए, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। रिहैब में है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जून से लेके अब तक मैं भाग नहीं पाया हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं दिन में पौना घंटा जॉगिंग करने वाला इंसान हूँ, स्विमिंग करने वाला इंसान हूँ। मैं डांसर हूँ, लेकिन इस वजह से अभी थोड़ा ये चर्बी आ गई है। मेरे नी जो लेग्स हैं वो पतले हो गए हैं। बहुत तकलीफ़ होती है देख के अपने आप को वैसे। लेकिन क्योंकि मैं एथलीट हूँ और मेरे पहले भी इंजरीज़ हो चुके हैं। ये शोल्डर की इंजरी 2 साल तक चल रही थी। सबसे पहले तो वेलकम टू देसी पीड़ा और बहुत ही आप फिट लग रहे हैं। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा, ईद कैसी रही और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबको भी मेरे तरफ से ईद की मुबारकबाद। और आपने मुझे फिट बुलाया, ये फिट होने के पीछे इतनी मेहनत लगती है ना। रात को 11 बजे जब धूप कम हो जाती है, तब जाके 10,000 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि मेरे नी इंजरी की वजह से मैं अभी भाग नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात, ईद 2 साल के बाद हमें ईद जिस तरह मनाई जानी चाहिए, वैसे मनाने का मौका मिला। बहुत अच्छी ईद थी। मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि पवित्रा वैसे भी मेरे पूरे फैमिली से मिल चुकी है, लेकिन साथ में मिलके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, उसका बहुत अलग मज़ा होता है, अलग मेहनत भी होती है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ओके, जैसे जैसे पवित्र जी का अपना नाम लिया, आपका दिल जीता है, वैसे आप श्योर आपके घर वालों का भी दिल जीता होगा। तो आपकी मम्मी का और क्या घर वालों का क्या रिएक्शन है सबसे पहले तो, जो अगर खीर या ऐसे सेवई बनाई थी? मेरी अम्मी नहीं है, मैं अम्मी को बहुत मिस करता हूँ। इनफैक्ट इस बार मेरे अब्बा के घर पे हम 7 बजे सुबह उठ के गए थे, क्योंकि पौने 8 की जमात थी। तो पवित्रा को मैं समझा रहा था कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। वहाँ मेरे मेरे भाई भी थे, इमरान भी थे, उनके दोस्त भी थी, और पवित्रा थी, मैं था, अब्बा थे। तो नमाज़ पढ़ के आने के बाद शीर खुरमा जो घर में बना हुआ था, वो हमने खाया। फिर पवित्रा ने चिकन और कुछ चीज़ें बनाई थी अब्बा के लिए और मेरे फैमिली के लिए, जो हम बाद में जाके मिलने वाले थे। तो वो बैठ के हम खाए। और अब्बा पूछ रहे थे कि ये घर में ही बना है या बाहर से बना है? सबको पता है वो बहुत बहुत अच्छा गाना बनाती है और ईद के लिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी। फिर फ़ोटो सेशंस के बाद हम मेरे भाई के घर पर गए, साजिद के घर पे, मेरे बड़े कज़न के घर पे। वहाँ मेरी बाकी फैमिली आई, माजिद, मेरे दूसरे कज़न आए, खालिद दूसरे कज़न आए, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। तो पवित्रा उनसे पहले भी मिल चुकी है, लेकिन ईद की बरकत अलग होती है। और सब उनके खूबसूरती के बारे में तो बोलते ही हैं, अरे बहुत खूबसूरत है यहाँ। लेकिन वो जैसे घर संभालती है, वो भी उन्हें देखने मिला। पूरा दिन वो किचन में ही थी, बार बार चीज़ें बना के, चाय पिलाना, खाना गर्म करके देना, वो सब कर रही थी। तो मैं उनको बोलता हूँ ना, वो घर की बड़ी बहू जैसी है, तो उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो वो बखूबी निभाती है, इनफैक्ट मुझे ही शर्मिंदा करती है। बाकी तो सबसे बहुत दिनों के बाद एक साथ हम मिले। मेरी सिस्टर नहीं है इधर, सुरैया नहीं है, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड सऊदी में हैं। तो इंशाल्लाह अगली ईद के
अगली ईद के बारे में जब मैं बात करूँगा तो इंशाल्लाह मैं यही बात करूँगा कि हम सब साथ में मिलकर मनाएं। और जैसे मैं कह रहा था, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये मेरे ज़िंदगी का अलग लेवल अप है। इनफैक्ट उनका बर्थडे अभी अभी मैं मना के आया हूँ, तो मैंने ये लिखा था कि मैं एक लड़के की मेंटालिटी थी मेरी, लेकिन अब एक आदमी या मर्द बोलो या जो भी बोलो, उसकी मेंटालिटी मेरी है। तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, तो आपने कुछ ईदी दी है पवित्र जी को कि ईदी सब मांगी रहेगी उन्होंने कि मुझे भी ईदी चाहिए इस बार की? उनका हक बनता है, तो मैं हमेशा, हाँ मैंने दी है, वही बताएंगी जब आप उनसे बात करेंगे क्या दी। ओके, नी इंजरी की बात करें तो बहुत काफी लोग फैंस ऑफ कंसर्न थे नी के बारे में। तो पहले मैं हमको ये जानना चाहिए कि आपका नी अब कैसा है? रिहैब में है। लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जून से लेके अब तक मैं भाग नहीं पाया हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं दिन में पौना घंटा जॉगिंग करने वाला इंसान हूँ, स्विमिंग करने वाला इंसान हूँ। मैं डांसर हूँ, लेकिन इस वजह से अभी थोड़ा ये चर्बी आ गई है, मेरे नी जो लेग्स हैं वो पतले हो गए हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है देख के अपने आप को वैसे। लेकिन क्योंकि मैं एथलीट हूँ और मेरे पहले भी इंजरीज हो चुके हैं, ये शोल्डर की इंजरी 2 साल तक चल रही थी बचपन में, तो मुझे पता है कि ओवरकम कैसे करना है, और मुझे पता है ये फिजिकल गेम से ज़्यादा ये माइंड गेम है। तो वहाँ सपोर्ट भी है मुझे पवित्रा का, मेरे भाइयों का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बाय दिस जुलाई आई विल बी एबल टू रन विद अ डिसेंट गेट। रिहैब चल रहा है, फिजियोथेरेपी चल रही है, मेरे एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने जो भी रिसेंटली आपने जो वेब सीरीज है बेसिकली ऑफ ड्रीम के फर्स्ट पार्ट ऑफ 3 साल पूरे हो गए, ऐसा लग ही नहीं रहा, बट उतना प्यार था, स्पेशली आपका जो कैरेक्टर था उसको बहुत प्यार था। तो क्या कहना चाहिए 3 साल बीत गए तो इतना प्यार मिल रहा आपको? यार मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। हमने जब ये शो बनाया था, हमें पता ही नहीं था कि कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, कैसे उसे अपनाया जाएगा। लेकिन अभी भी जब मैं एयरपोर्ट से जाता हूँ या जहाँ से जाता हूँ, लोग मुझे, सर मैंने आपका वो देखा सिटी ऑफ ड्रीम्स और वसीम खान का कैरेक्टर, मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को वो कैरेक्टर याद है, लोगों को कैरेक्टर की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग नॉन्सेस याद हैं। और भी खुशी होती है क्योंकि पहला सीज़न हमने 3 साल पहले किया था, लोगों को वो सीज़न भी याद है। सेकंड सीज़न पिछले साल आया था। सेकंड सीज़न में मुझे फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी मिला था, और अब 2 नॉमिनेशन और मिले हैं। तो एक एक्टर को और क्या चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे प्यार मिले उससे दुगना मेहनत करूँ मैं, और लोगों की अभी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ रहे हैं मेरे से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूँ और जितनी मेहनत कर सके करूँ। 3 साल हो गए हैं, तीसरा सीज़न भी आ रहा है। इंशाल्लाह हमारी शूटिंग एंड ऑफ दिस ईयर शुरू भी हो जाएगी। सो कीप अस इन योर विशेस। ओके, तो इसके अलावा सीरीज और फिल्म के अलावा भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बैक टू बैक, सो कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्या आ सकता है क्या? यार मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये नवंबर में एक फ़िल्म की शूटिंग मेरी हो गई। वो फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पे। फिर अब फिल्म कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स जुड़े हुए हैं इससे, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी उनसे परमिशन लेने की कोशिश किया था, उन्होंने बोला नहीं, जब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे आप मत अनाउंस कीजिएगा। बहुत अच्छा रोल है इसमें, सरप्राइजिंग रोल है। आपको मुझे एक थोड़ा बहुत कॉमिक स्पेस में देखने मिलेगा, सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस फिल्म अप। उसके बाद एक फिल्म की शूटिंग है, एक वेब शो की शूटिंग है, शायद आउट ऑफ बॉम्बे, 10-15 दिन का काम है। फिर सिटी ऑफ ड्रीम सीज़न 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी, वो 2-3 महीने चलेगी। फिर उसके बाद गॉन केस की शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये साल बहुत अच्छा जा रहा है, तो दुआओं में रखिएगा कि अगला साल भी ऐसे ही जाए। 2 साल से हम घर पर बैठे थे, बिग बॉस के अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो रियलिटी स्पेस के अलावा भी मुझे वेब शोज़ या फिल्म्स में अपनी स्पेस, अपनी जगह बनाने का मौका मिल रहा है। अब तो वेब शो में सारे बड़े से बड़े एक्टर्स भी आ चुके हैं,
तो भी मुझे याद रखा जा रहा है, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ और यही समझता हूँ कि आपकी दुआओं का ये नतीजा है, तो दुआ में रखिएगा। जैसे कि आपने कहा कि रियलिटी शो के बारे में, तो पवित्रा जी का नाम आ रहा है खतरों की खिलाड़ी 12 के लिए, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या मतलब कैसा रहेगा अगर वो जाएंगे तो? दूर जाएगी तो 2-3 महीने के लिए तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक शो लाइक खतरों के खिलाड़ी इज़ टेलर मेड फॉर पवित्रा। वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी, फिज़िकली भी। आई डोंट नो, आप उनसे ही बात कीजिएगा उसके बारे में। उनका अभी-अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है दंगल चैनल पे, तो उसके बारे में भी आप उनसे बात कीजिएगा। शी इज़ वेरी, वेरी बिज़ी विद दैट। मैं बहुत खुश हूँ उनके प्रोग्रेस से। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्हें जो करना है, वो पेशेंटली रुक के वही चीज़ें कर रही है, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। बहुत लोगों को ये चॉइस नहीं होती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट शी हैज़ दिस चॉइस, शी इज़ मेकिंग दिस राइट चॉइस। और व्हाट आई हैव लर्न्ड कि आप करियर चॉइसेस जो करते हैं, उससे आपका करियर पैराडाइम शिफ्ट भी होता है। आप 2 जनरेशन की लीप भी ले सकते हैं, या तो आप वहीं स्टक अप रहते हैं। तो आई थिंक शी इज़ मेकिंग द राइट चॉइसेस। आई थिंक आई एम ऑल्सो मेकिंग द राइट चॉइसेस। जो भी मुझे मिल रहा है, मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। इनफैक्ट आज ही एक शो की बात चल रही थी। आई माइट डू इट, आई माइट नॉट डू इट, बिकॉज इट्स सिमिलर टू समथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट। तो आप उनके शोज़ के बारे में उनसे ही पूछिएगा तो बेटर है, नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। रात में खाना नहीं मिलेगा। Okay, lastly, any message for your fans? यार मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। आप मुझे बहुत ताने मारते हैं कि मैं बिग बॉस से हम आपको सपोर्ट करें, क्या कर रहे हैं आप, म्यूज़िक वीडियो तक आपने नहीं किया। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करने से आपको और ज़्यादा इज्जत मिलेगी और ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो ट्रस्ट मी, आई लव यू एंड कीप द रिस्पेक्ट।